आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। अंततः नीतीश कुमार के पुत्र, सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इस दौरान जितने तमाम कार्यकर्ता और नेता, बड़े नेता वहां मौजूद थे, पटना जेडीयू कार्यालय में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी और काफ़ी उत्साहित नजर आए सभी। इस दौरान जब निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, काफ़ी स्वागत किया गया, ज़ोरदार स्वागत किया गया और निशांत कुमार को जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पापा के किए हुए कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। इस दौरान देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे और सभी ने ज़ोरदार स्वागत किया है निशांत कुमार का। हालांकि चर्चा 1 साल पहले, 2 साल पहले से हो रही थी कब राजनीति में आएंगे, लेकिन वो राजनीति में अंततः आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, इस बार होली के साथ जो है बिहार की सियासत में भी रंग तेजी से बदले। होली के दिन से ही राजनीतिक हलचल शुरू हो गई थी और अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। अपने पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं और अटकलों का दौर तेज हो गया। सत्ता के भविष्य, संभावित नेतृत्व परिवर्तन और आने वाले चुनावी समीकरणों के लिए को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ऐसे में होली के दिन शुरू हुआ यह सियासी घटनाक्रम अब बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और निशांत कुमार के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू को आगे बढ़ाने की है। और साथ ही साथ जो चर्चाएं हैं, जो निश्चित रूप से होना है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्राथमिकता जो है, जो ज़रूरी है, वो ये है कि जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता लेनी ज़रूरी थी उन्हें, जो आप यहाँ पर जो जेडीयू कार्यालय में उन्हें प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाया गया है। हम सबसे पहले निशांत कुमार को भी हम सुनेंगे और बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु से, लेकिन पहले सुनिए निशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू कार्यालय में। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। देखिए, निशांत कुमार ने कहा है, प्राथमिक सदस्यता जेडीयू के लेने के बाद उन्होंने कहा है कि आप भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए, हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा है कि मेरे पापा ने जिस तरह से बिहार की प्रगति को आगे बढ़ाया है, बिहार का नाम जो है पूरे देश में फैलाया है और किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और रोज़गार यहाँ पर दिए गए हैं और भी कई योजनाओं को अमली जामा उन्होंने पहनाया है और किस तरह से
आगे बढ़ने का काम किया है, चाहे महिलाओं के विकास की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, और चाहे वो भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो। ये तमाम जो श्रेय है नीतीश कुमार को जाता है। और इसी को लेकर निशांत कुमार ये कहते हुए नजर आए कि आप भरोसा रखिए, मेरे पापा ने जिस तरह से काम किए हैं मैं भी उस तरह से काम करके आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, किस तरह से वहाँ का माहौल रहा? और एक तरह से कहा जाए कि निशांत कुमार प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने बयान दिए हैं कि आप भरोसा रखिए, मेरे पापा की तरह ही हम काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले जो है स्वागत और अभिनंदन किए हाथ जोड़कर, और बोले कि जिस प्रकार से हमारे पिताजी जो है 20 साल से जो काम जो किए हैं बिहार वासियों के लिए, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग धैर्य रखिए, जहां हर संभव जो है मैं आप लोग के साथ हूँ, जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगा मैं हर संभव में आप लोग के साथ रहूंगा। लेकिन ये जो है ये निजी फैसला है पापा का कि हमारे पापा जो है राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अब आगे जो भी होगा मैं उससे मैं खड़ा उतरूंगा। पापा जो भी बिहार को जो है आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं उससे खड़ा उतरूंगा। जी। और इस दौरान कौन कौन से बड़े नेता मौजूद थे? और सभी के चेहरे में एक मुस्कुराहट तो साफ नजर आ रही थी। जी 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 अनिल जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पर जो है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार थे, और केंद्रीय मंत्री आपका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे, और जो है बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जी थे, और जेडीयू के विधायक विभा देवी नवादा से वो थी, और जेडीयू से एमएलसी जो अशोक यादव थे वो थे मौजूद। मतलब तमाम जो बड़े नेता है वहाँ मौजूद थे, और जो उन्होंने मिलकर जो सदस्यता ग्रहण करवाई, और उनके फेस पर निशांत कुमार के फेस पर काफी मुस्कुराहट थी। और भी नेता लोग जो भी बड़े लीडर लोग थे, काफी सभी लोग के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली, और सभी ने जोरदार उनका स्वागत और अभिनंदन किया निशांत कुमार का। जी देखिए, वो वहाँ पे मौजूद अन्य नेताओं ने जिस तरह से अगर कहा जाए कि प्राथमिक सदस्यता दिलवानी एक ज़रूरी हो जाती है, जो ज़रूरी होता है, इसी को लेकर जिस तरह से आज कार्यक्रम हुए, अब तो देखिए कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है, सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं निशांत कुमार। अब डिप्टी सीएम वो बनेंगे, वो तय है, पूरी तरह से तय है, क्या आप कह रहे हैं? जी देखिए, जैसा कि जो चर्चाएं जो हो रही है उसमें जो है जेडीयू कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जैसे कि राजा का बेटा राजा ही होता है, निशांत कुमार को हम लोग डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम के रूप में हम लोग बिहार में देखना चाहते हैं। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका जो है स्वागत किया, और निशांत कुमार के सामने बोले, सभी कार्यकर्ताओं ने सामने उनके बोल रहे थे कि नहीं, अब जो है देखना होगा कि बिहार सरकार में कौन सा उनको पद मिल सकता है। लेकिन ऐसे में कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम के रूप में हम इन्हें देखना चाहते हैं, डिप्टी सीएम के रूप में नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, और उन्होंने डिप्टी सीएम पर जो है दावा ये लोग हो रहा है कि बताया जैसे जा रहा है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन वहीं इन लोग के द्वारा बताया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बताया कि साफ तौर पर कि नहीं, राजा का बेटा राजा ही होगा और डिप्टी सीएम हमारे निशांत कुमार ही होंगे। जी ठीक है, वो तमाम बातचीत के लिए हिमांशु आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है, और इस दौरान जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी चेहरे में उत्साह देखा जा रहा है। वो साफ तस्वीरें दिखाई आप देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ सदस्यता ग्रहण किए, और इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। बड़े नेता दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे, जेडीयू के बड़े नेता उपस्थित थे, और वहाँ पे जो सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम किया गया वो संपन्न हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से वो बदलते हैं, राजनीतिक के परिदृश्य बदलते हैं। अब अगर डिप्टी सीएम निशांत कुमार होंगे तो बड़ी बात ये होगी, और अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि बिहार का सीएम बीजेपी की ओर से कौन होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
लाइव इंडिया हर पल।